नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म देखी। फिल्म का नाम है 120 बहादुर। दोस्तों, यह जो फिल्म अभिनीत की गई है, बनाई गई है, भारत और चीन के युद्ध के संबंध में बनाई गई है। जब अखिलेश यादव ने इस फिल्म को देखा तो उसके बाद एक बयान वायरल हुआ है बहुत तेजी के साथ, उसको भी मैं सुनाऊंगा आपको। उन्होंने खास करके हरियाणा के यादवों को लेकर, राजस्थान के यादवों को लेकर कुछ बोला है, जिसको लेकर पॉलिटिकल गलियारे में हंगामा मचा हुआ है और हंगामा मचना भी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए। फिल्म जो बनाई गई है 120 बहादुर। दोस्तों, लखनऊ के पलासियो मॉल के थिएटर में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा। यह फिल्म बनी है 1962 भारत और चीन के युद्ध के संबंध में। रेजांगला में भारतीय सैनिकों के अदम्य में शौर्य और पराक्रम की वीरता पर आधारित है। युद्ध में भारतीय सेना के 120 अहीर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजांगला पोस्ट पर अपनी जान बिना परवाह किए अदम्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा की। फिल्म के शो के दौरान अभिनेता फरहान अख्तर भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। और यहां पर इस फिल्म के बारे में दोस्तों अखिलेश यादव ने क्या बोला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यादव समाज के भी नेता हैं, पीडीए समाज के भी नेता हैं इस वक्त, और इनकी लोकप्रियता का पैमाना आप सब जानते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों, देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने फिल्म को देखी और इस फिल्म में क्या है अखिलेश यादव जी ने बताया है, इनकी जुबानी हम सुनाते हैं आपको। और इस फिल्म को लेकर अखिलेश यादव ने बयान भी दिया है और ये बयान सोशल मीडिया पर काफी हुआ। ये जो गुजरात के अहीर है, हरियाणा के अहीर है और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं वो सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस एक मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा। देख सकते हैं अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो गुजरात के अहीर हैं, जो हरियाणा के और राजस्थान के अहीर हैं, हम अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं तो हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताइए अखिलेश यादव ने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि केवल अहीर ही नहीं, जो लोग जो रेजिमेंट मांग रहे हैं, इससे कम से कम लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न होता है देश की सेवा के प्रति। और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है कि 2027 में जनता इनको डिटेंशन सेंटर भेज सके। सुनिएगा, 2027 में चुनाव हो, सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सेक्युलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। सुना है कि प्रेमबल पढ़ रहे थे, प्रेमबल में सबसे बड़ी बात है सोशलिस्ट कंट्री हो, सेक्युलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इनकी सरकार में न सोशलिस्ट बचे हैं न सेक्युलरिज्म बचा है, और अब एसआईआर ला करके हमारे लोकतंत्र को भी खतरा पैदा कर दिया। दोस्तों, एसआईआर के दौरान भी तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं। अभी एक मामला आया एसआईआर में, जौनपुर के व्यक्ति हैं यादव, विपिन यादव, उनकी मौत हो गई है। उन्होंने जहर खा लिया, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि ओबीसी का वोट ही काटा जाए। उन्होंने जहर खा लिया, आप समझ सकते हैं, गोंडा में तैनात से। उसके बाद सुनिएगा, अखिलेश यादव ने कहा इनकी सरकार में ना सोशलिस्ट बचे हैं ना सेक्युलरिज्म बचा है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा हम हर पीड़ित दुखी अपमानित व्यक्ति के साथ हैं, पीडीए सरकार बनने जा रही है। दोस्तों सुनिएगा, हर पीड़ित से घबराए हुए लोग हैं, हर पीड़ित, हर दुखी
हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने, देख सकते हैं पीडीए के लोग पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक चिंतन मंथन को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों के वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पे लगाए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईआर के मसले पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही विपक्ष की ऐसी पार्टी है जो कि सक्रिय है, आवाज भी उठा रही है, समय को बढ़ाने की मांग कर रही है। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने घुटने टेक दिए हैं। सुनिएगा आगे क्या कहा अखिलेश जी ने। यही कहना संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। तो समझ सकते हैं अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर भी खेरा। और अखिलेश यादव ने कहा भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। लेकिन भारत सरकार नहीं बताती है और हमारे देश की जनता भी नहीं पूछती है। बड़ी संख्या में जनता नहीं पूछती है, पूछोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। ये भी है समस्या। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान को जोखिम भरा जीवन, इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम भरा जीवन जी रहे हैं उनकी याद दिलाई है। नई पीढ़ी को देखना चाहिए। मैं एक लंबे समय के बाद मूवी थिएटर में आया हूँ। सुनिएगा। किसी थिएटर में आकर इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूँ किसी थिएटर में आकर, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिसांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। इस प्रेस का भी धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके, आप लोगों को भी देखने का मौका मिला होगा। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फ्री मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म
हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने इन सब बातों को लेकर प्रेस को भी धन्यवाद दिया और लोगों से आग्रह किया कि दुनिया की फौजों में सबसे मजबूत हमारे भारत की फौज है और सबको इस फिल्म को देखना जरूरी है और देखना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलकर, आप लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा इस फिल्म को लेकर और अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर। नमस्कार।